गुड मॉर्निंग क्लास। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का रेडी है? ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन सभी लोग कहाँ अपनी नजर को रखिए। डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लिखा है कि डन प्रेजेंट हिमसेल्फ, डन जो है खुद को उपस्थित हुए हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इन, उसमें किस रूप में? अच्छा बताओ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कवि जो है वह कौन पर्सन होगा? फर्स्ट पर्सन। वो कोई भी व्यक्ति जो होता है वह होता है, नाम अगर बोलेगा तो थर्ड पर्सन। और अगर कवि के बारे में तुम बात कर रहे हो, हिमसेल्फ की बात कर रहे हो, कौन से की बात कर रहे हो? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई के ना बात किया है, आई ना, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब आई। और आई जो होता है कौन पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। और कौन नंबर होता है? सिंगल नंबर। क्योंकि आई का प्लूरल वी होता है, सेकेंड पर्सन में होता है यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट, और प्लूरल में दे होता है ना। बात समझ रहे हो? जॉन डन हैज रिटन द पोएम, जॉन डन ने लिखा है एक कविता, उसका नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कैसी कविता है? ये लिरिकल या लव पोएम। लिरिकल मतलब जिसको संगीतमय किया जा सके, लयबद्ध किया जा सके। अरे गीत गाते हो विवाह में, लय बना बना के कितना रात भर गाते हैं ना। आजकल तो पुरुष लोग भी महिला वाला गीत गाता, रात भरा बनाता है, गाता है ना। एकदम औरत अब बाजा में जो रहता है वहाँ साउंड चेंज वाला रहता है, गाएगा मर्द और निकलेगा और क्या सिस्टम ना, सिस्टम अच्छा है। शादी होता लड़की से, बन जाता लड़का, लड़की होता लड़की। मैंने सोचो अगला, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डन ने देखा था सन को सेटिंग, सेटिंग माने डूबते हुए, अस्त होते हुए, नाइट को, कौन नाइट को? एस्टर नाइट, एस्टर नाइट लिखा हुआ यानी गत रात को, बीते हुए रात को, वही ना। अगला, जॉन डन इज गोइंग टू, जॉन डन जा रहा है, लिविंग हिज वाइफ, अपने पत्नी को छोड़कर, बिहाइंड पीछे, कहाँ जा रहा था? जर्मनी जा, कहाँ जा रहा था? जर्मनी। दिस पोएम हैज बीन एड्रेस्ड, यह कविता जो है एड्रेस कर रहा है। एड्रेस करना मतलब किसी को बता रहा है, बारे में बताना। अब जैसे यहाँ पे किसी को इंट्रोड्यूस कराते, परिचय दिलाते, तो किसको एड्रेस कर रहा है? डन्स वाइफ। किसको एड्रेस कर रहा है? किस नहीं तो डन्स वाइफ, डन की पत्नी। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, पोएट जो है, पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है डैश हिज बिलव, डैश हिज बिलव, अपने प्रेमिका से क्या है? देख लो, सैड, सैड फॉर हिज बिलव, अपने प्रेमिका से क्या है? उदास। क्यों उदास है अपने प्रेमिका के लिए? क्योंकि उसको जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है, पत्नी का नाम क्या है? एंड मोरे, वो उसको जाने नहीं देती है। जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिम, जॉन डन जो है वेल नोन, अच्छे तरीके से जाने जाते या जाने जाते फॉर हिज, किसके लिए? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सोनेट्स का मतलब 14 लाइन की कविता, 14 पंक्ति की कविता को सोनेट कहा जाता है। और सटायर्स नहीं, और उसके बाद सरमन्स, इन सब चीज को ऑप्शन रहता है ऑल ऑफ दीज, तीनों के बाद तो कौन मार देते? ऑल ऑफ या ऑल दीज। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ, जॉन डन जो है पायोनियर है, पायोनियर माने अग्रदूत है, अग्रदूत माने जो आगे आगे सब दिशा बताए। किसका? मेटाफिजिकल पोएट्री का। किस चीज का? मेटाफिजिकल का मतलब होता है नेचर से संबंध, प्रकृति से संबंध, अध्यात्म से संबंध। जैसे हम लोग जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य करते, क्यों करते? ताकि हमारी आत्मा को आध्यात्मिक का मतलब पूजा पाठ करने से नेचर से जुड़ते हैं, हम लोगों के मन में शांति आती है। तो मेटाफिजिकल आध्यात्मिक कवि ना। जॉन डन
थिंक्स दैट जॉन दान सोचते हैं डैश इज सर्टेन कौन निश्चित है मृत्यु क्या हम लोग का है कि ना है सब दिन हम लोग ऐसे ही रहेंगे सबको एक ना एक दिन जाना है ये सत्य है चिरंतन सत्य है